जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम रेलवे परीक्षाओं में आई हुई उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 की बात करें। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक तत्व की नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या है 37 हो जाएगी। कितनी द्रव्यमान संख्या? 37। ठीक, इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 37 आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बात करें। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन हैं तो इसकी परमाणुक संख्या कितनी है? 110। कितनी हो जाएगी? 110। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे? घटेंगे एक साइड। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर में Z+N। ठीक दोस्तों, जिसमें A का मान 298 दिया है, N का मान 188 है। इनको आपस में घटाने पर 110 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन हैं तो इसकी परमाणुक संख्या कितनी होगी? 102 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला लिखा है E बराबर Z+N। 298 बराबर में Z+196। ये इधर आएंगे, घट जाएंगे, 102 Z बराबर आ जाएगा। ठीक, चले आएंगे। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चयन। तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा, इसके द्वारा किया जाएगा। एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा उसका निश्चयन किया जाता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक, आगे बात करें। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। ठीक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों। किसी संख्या का परमाणु द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की बात करें। किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N। तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? N होगी। कितनी? N। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अगले क्वेश्चन की। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। प्रोटॉन कौन दर्शाएगा? प्रोटॉन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। पोटेशियम की
परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 20। 19 माइनस 39 करेंगे 20। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।